बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 15 फरवरी और दिन है हफ्ते का। सबसे पहले मुख्तसर रनडाउन आपके साथ शेयर करता चलूँ। तैयब अर्दगान जो कि पाकिस्तान के दौरे पर हैं और इस दौरे को भरपूर जो कवरेज है वो दी जा रही है। इस दौरे के दौरान उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार जो है वो कर दिया है। और इस ख्वाहिश का जब इजहार किया गया तो चुंदखिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ऐसी बेबसी की तस्वीर बने हुए थे कि अगर उनका बस चलता तो तैयब अर्दगान पर भी जो मुकदमा है वो दर्ज करवा देते। बहरहाल जी, बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया। फ्रंट सीट पर बिठा के तैयब अर्दगान को शहबाज शरीफ ने ड्राइविंग की और बैक सीट पर मरीम नवाज भी बैठी रही। लेकिन इस रजीम को जाते जाते तैयब अर्दगान ने ये ज़ोरदार तमाचा है जो लगाया। कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा इस हवाले से। दूसरे नंबर पर जी, IMF के वफ्द को इमरान खान साहब का जो डोजियर है वो पहुंचा दिया गया है। इसमें 26 नवंबर इंसानी हकूक़ की बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशंस और 8 फरवरी इंतखाबात और तमाम तर जो सबूत हैं इस डोजियर में मौजूद थे, जो कि चीफ जस्टिस को भी भेजा गया था। ये IMF की टीम को भी दे दिया गया है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में जी, अभी तक अमेरिका से जो कॉल है वो नहीं आई और कॉल का ना आना ज़्यादा ख़तरनाक है बजाय इसके कि कॉल आए। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहले तो जी, जो तैयब अर्दगान हैं तुर्की के सदर, ये पाकिस्तान के दौरे पर आए और इन्होंने इस दौरे में मुख्तलिफ जो मुलाकातें हैं वो भी की। शहबाज शरीफ ने बड़ा प्रोटोकॉल इनको दिया और TV स्क्रीन्स के ऊपर इसे ऐसे पोर्ट्रे किया गया, इतना बढ़ा चढ़ा कर इसको दिखाया गया कि देखें जी हमारी रजीम की कितनी इंपॉर्टेंस है कि तुर्की के जो सदर हैं तैयब अर्दगान वो पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं। और इस दौरे के दौरान बड़ी बड़ी जो तैयारियां थीं वो भी की गई। इवन के मैं जब खुद कवरेज के लिए जा रहा था सुप्रीम कोर्ट, तो रास्ते में हमने देखा कि पूरे डी चौक को जिस तरह से सजाया गया बैनर्स लगाकर, और तुर्की का जो रवायती रक्स वगैरह है सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो जो है वो किया जा रहा था। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने गाड़ी तक जो है वो ड्राइव की। ये मेरे ख्याल से इमरान खान साहब की एक कॉपी करने की भी कोशिश थी कि जब सऊदी जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान वो आए थे तो इमरान खान जो है वो खुद ड्राइव करते हुए उन्हें लेकर आए थे। इसी तरह से शहबाज शरीफ ने भी ये किया जी कि पिछली सीट पर मरीम नवाज को बिठाया, फ्रंट सीट पर तैयब अर्दगान बैठे थे और शहबाज शरीफ ने खुद जो गाड़ी है वो ड्राइव की। इवन के जो जहाज़ थे वो तक उड़ाए गए। आर्मी चीफ ने भी जो मुलाकातें हैं वो की। लेकिन जिस तरीके से शेर अफजल मरवत का प्रोग्राम बढ़ा है उस तरह से इस चुंतखिब रजीम का भी जो प्रोग्राम है वो असल में बढ़ गया। और वो तब बढ़ा जब तुर्की के सदर तैयब अर्दगान की जानिब से तकरीर की गई या खिताब किया गया और इस खिताब के दौरान उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की ख्वाहिश का जो इजहार है वो कर दिया। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या कहा तैयब अर्दगान ने, फिर आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इमरान और बिटवीन द लाइन उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई का भी जो मुतालबा है वो किया है। पहले तो जी आप ज़रा सुने उन्होंने कहा क्या है। वो कहते हैं जी कि पिछली मरतबा जब मैं यहाँ पर आया था तो इमरान खान साहब ने मेरा इस्तकबाल किया था। मेरा दिल कर रहा है कि इमरान खान यहाँ पर होते और मैं इनसे हाथ मिलाता, इमरान खान से हाथ मिलाता। उम्मीद है जब इमरान खान कि जब मुस्तकबिल में मैं यहाँ आऊँगा तो इमरान खान हमारे साथ मौजूद होगा। यानी कि इमरान खान से हाथ मिलाने के लिए जो तुर्की के सदर हैं अपने इस इम्पोर्टेंट दौरे के दौरान वो बाकायदा तौर पर ख्वाहिश का जो इजहार है वो कर रहे हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात की ख्वाहिश का जो इजहार है वो कर रहे हैं। ये इस रजीम की कुल हैसियत है और इस चुंतखिब वज़ीर-ए-आज़म की कुल हैसियत है कि दौरे पर वो आए हुए हैं यहाँ पर और ख्वाहिश का क्या इजहार कर रहे हैं। इससे पहले कभी इस तरह से हुआ है कि इमरान खान के टाइम पर भी बहुत सारे दौरे हुए, क्या किसी ने आकर कहा जी कि नवाज शरीफ होते तो नवाज शरीफ से हम जो है वो मुलाकात करते या उनसे हम मुसाफा जो है वो करते? किसी से नहीं कहा। ये इमरान खान साहब की वैल्यू है। और ये भी बात आपको अंडरस्टैंड करनी होगी कि जब भी कोई इस तरह से विजिट होता है तो जाहिर सी बात है तुर्की के सदर को तमाम ब्रीफिंग्स दी जाती हैं, सबको ब्रीफिंग्स दी जाती हैं और हालात के बारे में बताया जाता है। उन्हें यकीनी तौर पर इस बात का इल्म था कि इमरान खान साहब के साथ यहाँ क्या हो रहा है। इमरान खान साहब जेल में हैं। अगर वो जेल में हैं और यहीं से आप सोचिए ना कि अगर ये जो रजीम दावे करती हैं जी कि अदालतों के ज़रिए वो जेल में और उन्होंने जो केसेस हैं उन पर साबित हुए और इस वजह से वो जेल में हैं, तो क्या तुर्की के सदर तैयब अर्दगान को ये चीज़ें नहीं मालूम कि वो जेलों से सज़ा याफ्ता हैं? तो मैं उनका क्यों जो नाम है वो ले रहा हूँ, उनको भी ये मालूम है कि क्या हो रहा है। और उन्होंने ये जो मतलब है कि ये ख्वाहिश का इजहार किया
इसमें इन बिटवीन द लाइन, ज़ाहिर सी बात है डायरेक्ट बात तो नहीं की जाती, लेकिन इन बिटवीन द लाइन अपना जो मैसेज है वो पहुंचाया जाता है। वो भी ये चाहते हैं, उन्होंने भी ये मैसेज दे दिया है कि इमरान खान साहब की रिहाई होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो आलमी मंजरनामा बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होता जा रहा है, इस मंजरनामे में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ओवरऑल जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अगर एक जो स्ट्रॉन्ग वॉइस है पाकिस्तान से उठेगी तो उसको देखकर दूसरे कुछ मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उनकी भी जो एक स्ट्रॉन्ग वॉइस है वो उसके साथ बनेगी। और ये तब हो सकता है कि जब इमरान खान साहब जो आवाज़ हैं वो उठाएं। इस वजह से उनकी जानिब से ये जो बात है वो कही गई है। और सबसे मज़े की बात ये है कि उन्होंने जब इमरान खान साहब का नाम लिया तो ये जो टीवी चैनल्स जहाँ पर इमरान खान के नाम पर बीप जो है वो चला दी जाती है या इमरान खान साहब का नाम लिया नहीं जाता, बानी पीट के ही कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है तुर्की के जो सदर थे इनकी तकरीर के दौरान तो बीप नहीं चलाई जा सकती, तो लाइव इमरान खान साहब का जो नाम है वो चला है। तो इससे बड़ी इस रजीम के को जो चपेड़ है वो और क्या हो सकती है कि तैयब अर्दगान तुर्की के सदर पाकिस्तान आते हैं, इस चुंतखीब हुकूमत से मिलते हैं, लेकिन नाम किसका लेते हैं? इमरान खान का, और मुलाकात का ख्वाहिश का इजहार किससे करते हैं? इमरान खान का, और कहते हैं जी कि मेरी ख्वाहिश होती जी कि मैं इमरान खान साहब से मुसाफा करता और मैं चाहता हूँ कि जब मैं अगली मरतबा हूँ तो इमरान खान साहब भी मौजूद हों। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इससे आप अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं कि इनकी क्या हैसियत है और इमरान खान साहब जो है वो कैसे वर्ल्ड लीडर इस वक्त साबित हो रहे हैं। दूसरी तरफ मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इस वक्त दुनिया का जो नक्शा है वो तब्दील हो रहा है और इस नक्शे के तब्दीली के दौरान इमरान खान साहब की ज़रूरत है पाकिस्तान को कि इमरान खान पाकिस्तान का मुकदमा एक भरपूर आवाज़ से रख सके। क्यों? ये एक कल ट्रंप और मोदी की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद उन्होंने मुश्तरका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की है और उसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सन 2008 के बम्बई हमलों के मुलजिम और पाकिस्तानी नज़ाद कैनेडियन ताजिर तहूर राना को फौरी तौर पर इंडिया के हवाले किया जाएगा। व्हाइट हाउस में इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि तहूर राना दुनिया के बहुत बुरे लोगों में से एक हैं और उनका 2008 के दौरान बम्बई में हुए दहशतगर्द हमले से ताल्लुक था। तहूर राना को इंडिया भेजा जाएगा ताकि वो इंसाफ का सामना करें। ये बीबीसी की जानिब से जो रिपोर्ट है वो किया गया है। अब जी एक तरफ पाकिस्तान को अभी तक अमेरिका से जो कॉल है वो नहीं आई, प्रेसिडेंट तो छोड़ें किसी नुमाइंदे ने भी कॉल नहीं की। अब कॉल का मतलब क्या होता है कि चेंज ऑफ वर्ड्स जो है वो तबादला ख्याल दोनों तरफ से हो तो उससे एक जो तनाव होता है वो नहीं आता। आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि बाइडन और इमरान खान, जब इस इमरान खान साहब की हुकूमत थी, दूसरी तरफ बाइडन की हुकूमत थी, तो फ़ोन कॉल्स नहीं की गई, तो उससे क्या चीज़ साबित हुई कि जो तनाव था वो मौजूद था। और उसके बाद फिर जो रिजीम चेंज था वो कैसे हुआ और बाइडन इंतज़ामिया के दौर पर कैसे जो हाथ था वो भी सरों पर इनके रहा, जिसकी वजह से इमरान खान साहब के साथ ये कुछ किया गया। तो अभी तक ट्रंप की जानिब से कॉल ना करना भी तनाव को साबित कर रहा है कि वो इनसे खुश नहीं हैं। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है जी कि इंडिया के मोदी से जो वज़ीर-ए-आज़म है उससे ट्रंप की जो मुलाकातें हैं वो हो रही हैं और ये जो कहा जा रहा है ना जी कि बम्बई हमलों के मुलजिम और पाकिस्तानी नज़ाद कैनेडियन ताजिर इनको इंडिया के हवाले जो है वो किया जा रहा है। और ट्रंप ने ये जो अनाउंसमेंट है वो किया ताकि जी इंसाफ का जो सामना है उस मुलजिम को करना पड़ सके। अब यहाँ पर एक थ्योरी भी है, लेकिन भारत इस तरह की जो चीज़ें हैं हिस्ट्री है वो हिस्ट्री रही है और उस तरह के काम करता रहा है। अब यहाँ पर अगर जिस तरीके से पाकिस्तान ने गुलभूषण को अरेस्ट किया और जो सारे सबूत थे आलमी मीडिया के सामने रखे, अगर भारत उसको पकड़ने के बाद जब हिरासत में होता है तो फिर वो मार पीट के अपनी मर्जी का जो बयान है वो भी दिलाते हैं। अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बयान दिला देते हैं और आलमी सतह के ऊपर उसको उठाया जाता है और कहा जाता है कि गुलभूषण को हमारे आप जो है वो हवाले कर दो और इसको ले जो, कुछ इस तरह की भी चीज़ें जो है वो एक थ्योरी है। लेकिन चले अगर भारत इस तरह की कोई कोशिश करता है तो इस टाइम आप देखें कि आलमी सतह के ऊपर हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। यानी कि अमेरिकी सदर मुलाकातें कर रहा है नरेंद्र मोदी से और यहाँ पर पाकिस्तान अभी तक वेट कर रहा है कि कोई जो कॉल है वो अमेरिका की तरफ से आ जाए। लेकिन जो तनाव है वो अब पड़ चुका और मुसलसल अमेरिका की तरफ से भी जो कांग्रेसमैन है वो फ्री इमरान खान के जो मुतालबे हैं वो कर रहे हैं, बल्कि वो तो पाकिस्तानी ताकतवर शख्सियात के ऊपर
पाबंदियों के हवाले से भी जो एक्ट है वो लाने जा रहे हैं। तो ये जी ओवरऑल मंजरनामा भी तब्दील हो रहा है। और इस दौरान इमरान खान साहब का बाहर आना जेल से वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान वो मजबूत आवाज़ है जो कि इनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है और पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो रख सकता है। और फिर जी तैयब अर्दगान का ये इशारा देना वो भी इस तरफ इशारा है कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, एक मुस्लिम कंट्री है। जब एक मुस्लिम कंट्री से एक ताकतवर जो आवाज़ है वो बुलंद होगी तो दीगर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनकी भी आवाज़ जो है वो भी ज़ोरदार होगी। लेकिन यहीं पर अगर चुनतखिम हो, यहीं पर जो है वो रजीम वाले बैठे हों तो ना यहाँ से कोई आवाज़ निकलेगी। तो फिर अगर एक एटमी कंट्री जो है मुस्लिम कंट्री वहाँ से कोई आवाज़ नहीं उठी तो जो दूसरी कंट्रीज़ हैं फिर वो भी थोड़ा सा उस तरह से जो आवाज़ है वो बुलंद नहीं हो सकती। तो ये जी एक मेरा तजिया था। बहरहाल ओवरऑल ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। दूसरी नंबर पर जी शेर अफजल मरवत के हवाले से बात करता हूँ जी। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कल जो कुछ पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने किया, अपने ही लोगों के खिलाफ नारे लगाए और कहा जी कि मुझे क्यों निकाला। शेर अफजल मरवत से खैर पीटीआई में आप रहे और आपको इमरान खान साहब की वजह से पॉपुलैरिटी मिली तो आपसे ये एक्सपेक्ट खैर नहीं किया जा रहा था। बहरहाल अगर आप ये कहती हैं जी कि मेरे ख़िलाफ़ इमरान खान के कान भरे जाते हैं और मेरे ख़िलाफ़ गलत बातें इमरान खान तक पहुँचाएगी, उसके बाद मुझे पार्टी से निकाला गया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ़ जो है वो दूसरी तरफ ही गलती है और आपकी कोई गलती नहीं है। क्या आपने पार्टी की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियाँ नहीं की? क्या आपने कुछ ऐसे बयानात नहीं दिए जो कि आपको नहीं देने चाहिए थे? तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपकी गलतियाँ हैं और इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया है तो इमरान खान साहब का फ़ैसला बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल जी शेर अफजल मरवत साहब को मेरे ख्याल से खामोश करके बैठ जाना चाहिए। हो सकता है कि उनकी कोई जगह बन जाए, लेकिन जिस तरीके से वो गुफ्तगू कर रहे हैं अब तो वो पार्टी में वापस भी नहीं आ सकते और मेरे ख्याल से उनकी गुफ्तगू ये साबित कर रही है कि इमरान खान साहब का जो फैसला है वो बिल्कुल दुरुस्त है। IMF को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डोजियर भेज दिया है और जो है वो पतन की रिपोर्ट भी भेज दी है। 8 फरवरी इंतखाबात फॉर्म 47 का मामला भी उनके सामने रख दिया है और इसके अलावा 26 नवंबर को जो कुछ हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ, एक एक छोटी छोटी डिटेल जो डोजियर इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस को लिखा था, जो USP जो है वो साथ अटैच की थी और वो डोजियर चूँकि मैंने पढ़ा है सबूतों के साथ और बाकायदा तौर पर ख़बरों के साथ, यानी कि वो ख़बरें बाकायदा तौर पर पब्लिश हुई हैं। उन ख़बरों की जो लिंक्स वगैरह हैं, उनकी तस्वीरें जो हैं, सारे सबूतों के साथ एक एक चीज़ छोटी छोटी जो चीज़ है वो उसके साथ अटैच करके भेजी गई है और जो है वो बहुत ज़बरदस्त अंदाज में एक पूरी मैं कहता हूँ कि वो प्रेजेंटेशन है जो कि तैयार की गई और कोई भी उसको देखेगा तो उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो वहाँ पर जाकर कोई चीज़ रिसर्च करे। वहाँ पर हर चीज़ उस डोजियर के अंदर मौजूद है और फिर जो USP है वो भी उसके साथ भेजी गई है कि इससे भी जो हेल्प आउट है वो ले ली जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF की टीम को वो पहुँचा दिया। इमरान खान साहब ने हिदायत की थी और उमर अयूब साहब ने वो पहुँचा दिया। साथ ही साथ पतन की रिपोर्ट भी भेजती है कि ये कुछ उनके साथ इंतखाबात में हुआ। फिर IMF की जो टीम है पहले तो चीफ जस्टिस से मिली, चीफ जस्टिस से ऐसा महसूस हुआ कि वो कन्विंस नहीं है तो उन्होंने क्या किया जी, फिर सुप्रीम कोर्ट बार से उन्होंने मुलाकात की और सुप्रीम कोर्ट बार के सामने भी उन्होंने सवालात रखे अदलिया की आज़ादी के हवाले से। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट बार का जो एक एलामिया सामने आया वो भी होम्योपैथिक सा एलामिया, उसमें सिर्फ इतना ही बताया गया जी कि ये सवाल पूछा गया और सदर ने जो है वो ये बताया, सदर ने ये बताया और सदर ने वो बताया, यानी कि कोई डिटेल उसके अंदर उन्होंने जारी नहीं की हुई। और मुझे तो ऐसे ही महसूस होता है कि IMF जो है वो इनकी भी मुलाकात से कुछ ज़्यादा कन्विंस नहीं हुआ। आप देखें ना IMF के वक्त को क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि वो चीफ जस्टिस से और फिर सुप्रीम कोर्ट बार से जो मुलाकातें हैं वो कर रहा है और इनसे अदलिया की आज़ादी से मुतल्लिक जो सवालात हैं वो किए जा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है उनके जहन में कुछ हैं, कुछ कंसर्न्स हैं जो कि दूर नहीं हो रहे हैं। इसी वजह से IMF की जो टीम है वो ये कर रही है। बहरहाल जी ये सब फंस चुके हैं, अदलिया से भी प्रेशर, अवाम का भी प्रेशर और आलमी सतह पर भी प्रेशर। तैयब अर्दगान यहाँ पर आके इमरान खान साहब से मुलाकात का ख्वाहिश का जो इजहार है वो कर रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ बेबसी की जो तस्वीर है वो बने हुए हैं। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।